तो स्टूडेंट्स, हमारा एक सवाल रह गया था एक्सरसाइज 1.4 में, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ही इजी सा सवाल है। वो कहता है, आपको याद होगा पाई को वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, यानी कि C/D कहते हैं। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है, क्योंकि पाई तो हमने कहा C/D है, और जिस संख्या को आप P/Q फॉर्म में लिख देते हो वो तो संख्या परिमेय हो जाती है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? रिकॉल, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर. This is pi equal to C/D. This seems to contradict the fact pi is irrational. How will you resolve this contradiction? यहाँ पर सिंपल सी बात आपको ये कहनी है, there is no contradiction, कोई contradiction नहीं है। When we measure the length with scale, जब भी हम एक सर्कल की लेंथ को स्केल से नापते हैं या किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं, है ना, तो we only obtain the approximate rational value. हमें एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं मिलती, हमें कैसी वैल्यू मिलती है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है। we never obtain an exact value. for this reason we may not realize that, हमें कभी भी इस बात का एहसास नहीं होता कि C और D irrational हैं। therefore the fraction C/D is irrational. ये एक अपरिमेय संख्या है, और अगर C/D irrational है तो पाई इक्वल टू C/D, यानी कि C फॉर सर्कमफ्रेंस और D फॉर डायमीटर, जिसका मान क्या आता है निकल के 22/7, जो कि एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। आपने कभी नहीं देखा होगा पाई की वैल्यू को के आगे 22/7 और हमेशा लिखा होता है अप्रॉक्स, है ना। तो हम कहेंगे पाई एक इरेशनल, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। अभी तक हमने सीखा था √2 को नंबर लाइन पे, √5 को नंबर लाइन पे, √3 को नंबर लाइन पे। अब पॉइंट वाले सम्स को भी उस पे नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 9.3 यूनिट लेंथ लेंगे अपने किसी स्केल से नाप के, 9.3 यूनिट्स, ठीक है। 9.3 यूनिट नाप के फिर उसमें 1 यूनिट ऐड और कर लेंगे अलग से। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा A, यहाँ पर पॉइंट लिखा B, और 1 यूनिट ऐड किया और पॉइंट लिखा C। अब A और C का मध्य बिंदु निकाला हमने। क्या निकाला? इसका मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट कैसे निकलता है? यहाँ प्रकार रखो, ऐसे चाप लगाओ, यहाँ प्रकार रखो, ऐसे चाप लगाओ और ऐसे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर F वो इसका मिड पॉइंट आ गया। प्रकार को यहाँ A तक खोलो और एक पूरा अर्धवृत्त बना दीजिए। क्या बना दीजिए? एक सेमी सर्कल बना दिया हमने, जो A से आर्क C तक गई। अब B पॉइंट पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जो इस आर्क को E बिंदु पर यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पर काटेगा। ये जो डिस्टेंस आई BE, ये आई 9.3 का अंडर-रूट, ये डिस्टेंस। और इस डिस्टेंस को इस वाली डिस्टेंस पे लाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर प्रकार रखेंगे और एक चाप लगा देंगे जो D पर काटेगी, जो कहाँ पर काटेगी? D पर काटेगी। और B से लेकर D तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? √9.3 यूनिट्स होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और रह गया इसका 5वां, बड़ा ही आसान सा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर को कहते हैं हर, और रैशनलाइज कहते हैं परिमेयकरण करना, परिमेयकरण, ठीक है। इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है। सॉल्यूशन, इसका पहला पार्ट 1/√7 कैसे करते हैं? इसका रैशनलाइजेशन करते हैं 1/√7, जो संख्या नीचे होती है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर आ जाएगा √7 और नीचे आ जाएगा 7। क्यों आ जाएगा? √7 का स्क्वायर आ गया, ऊपर तो आ गया √7 और स्क्वायर से अंडर-रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 7 बचा। हर के परिमेयकरण का मतलब, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब कि डिनोमिनेटर में, हर में
कोई भी अंडर रूट वाली संख्या नहीं आएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 1/√7 माइनस √6। जब संख्या अकेली थी, जब संख्या केवल अकेली थी तब तो हमने उसी संख्या से मल्टीप्लाई और उसी संख्या से डिवाइड कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ गया है माइनस √7 माइनस √6। अब इस तरह के सवालों में √7, √6, √7 और √6 यहाँ पर जो चिन्ह होता है उसका अपोजिट यहाँ करते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर यहाँ पे प्लस होता, अगर यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पर अगर प्लस होता तो यहाँ पर क्या ले आते, माइनस ले आते, और यहाँ भी माइनस ले आते। जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उसी नंबर से डिवाइड भी करना ज़रूरी है। अब देखिए, जब हमने इसको आगे सॉल्व किया तो 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से होगा, तो √7 प्लस √6 ये आएगा न्यूमरेटर में, अंश में, और नीचे आएगा एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा और एक ब्रैकेट में आ जाएगा √6। नीचे देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, ये एक फॉर्मूला है और इसका रिजल्ट होता है a² माइनस b²। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने फ्रेम किया और इसको हम यूज़ करेंगे। ऊपर हो गया √7 प्लस √6, नीचे क्या आ जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 which gives us √7 plus √6 upon 1 and which is equal to √7. Third part, 1 upon √5 plus √2, 1 upon √5 plus √2 multiplied by, इसके नीचे के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और उसी से करेंगे डिवाइड। ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा √5 माइनस √2 क्योंकि इधर है 1, नीचे आएगा √5 प्लस √2 एक ब्रैकेट में और √5 माइनस √2 इन अनदर ब्रैकेट। वी नो दैट, हम जानते हैं व्हाट a प्लस b इन वन ब्रैकेट, a माइनस b इन अनदर ब्रैकेट विच गिव्स अस a² माइनस b²। इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करेंगे, रिज़ल्ट आएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। यहाँ से रिज़ल्ट आएगा, ऊपर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे आएगा 5 माइनस 2 विच गिव्स अस, दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 1 अपॉन √7 माइनस 2, इसमें भी हर का परमेयकरण करना है, इसलिए इसमें प्लस के साइन के साथ उसी नंबर से डिवाइड और उसी से करेंगे मल्टीप्लाई। तो √7 प्लस 2 अपॉन नीचे के दोनों नंबर्स को अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख देंगे। वी नो दैट a प्लस बी इन वन ब्रैकेट, a माइनस बी इन अनदर ब्रैकेट, a² माइनस b²। ऊपर तो कुछ भी बदलाव नहीं होगा, डिनोमिनेटर में √7 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर आ जाएगा, √7 प्लस 2 और यहाँ पर आएगा 7 और ये आ जाएगा 4, √7 प्लस 2 नीचे आएगा 3 एंड दिस इज़ द आंसर। ठीक है। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 इज 64 द रेज टू पावर 1 अपॉन 2। 64 रेज टू द पावर 1 अपॉन 2। 64 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और पावर कितनी हो गई 1 अपॉन 2, और हम जानते हैं कि पावर के ऊपर पावर आती है तो मल्टीप्लाई होती है। 2 इंटू 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल होया और 8 का पावर आया 1 विच गिव्स यू 8। क्वेश्चन नंबर 2,
32 रेज टू पावर 1/5, 32 को क्या लिखोगे, 32 16 बार, 8 4 2 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार हो गया, 5 बार हो गया, यानी कि 2 रेज टू पावर 5। तो 32 को लिखेंगे 2 रेज टू पावर 5 और उसको लिखेंगे 1/5। पावर के ऊपर पावर आने का मतलब है कि दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और यहाँ से निकल के आएगा 2 पावर 1 और यहाँ कहलाएगा 2 कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड 125 रेज टू पावर 1/3। 125 को हम लिखेंगे 5 रेज टू पावर 3 एंड रेज टू पावर 1/3। पावर के ऊपर पावर है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 करेगा कैंसिल 3 को, 5 रेज टू पावर 1 विच गिव्स ऑलवेज 5। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि 9 रेज टू पावर 3/2, 9 रेज टू पावर 3/2। 9 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3, 3/2। 3 इंटू 3 का मतलब है 3 रेज पावर 2 और 3/2। पावर के ऊपर पावर का मतलब है दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पर आएगा 3 रेज टू पावर 3 विच गिव्स अस 3 इंटू 3 इंटू 3। कुछ बच्चे क्या करते हैं 3 पावर 3 को लिख देते हैं 3 तिया 9, लेकिन गलत है, 3 तिया 9 तिया 27 आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये हो गया इसका पहला पार्ट। अब आइए इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट कह रहा है कि 32 रेज टू पावर 2/5। 32 को लिखते हैं 2 रेज टू पावर 5 और यहाँ पर पावर है 2/5। पावर के ऊपर पावर का सीधा सा मतलब है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी और यहाँ पर बचेगा 2 रेज टू पावर 2 विच गिव्स यू 2 इंटू 2 एंड 2 2 ज़ा 4। थर्ड क्वेश्चन इज 16 रेज टू पावर 3/4। 16 को आप लिखोगे 2 रेज टू पावर 4 3/4, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 रेज टू पावर आ गया 3 और 2 रेज टू पावर 3 का मतलब होता है 8। क्वेश्चन नंबर 4 125 रेज टू पावर -1/3। माइनस पावर का मतलब है कि पहले इसको सॉल्व करते हैं। 125 का मतलब है 5 रेज टू पावर 3 और इसका पावर है -1/3। पावर के ऊपर पावर है 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 रेज टू पावर -1 हो गया और इसका मतलब हो गया 1/5। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये कहता है कि सिंप्लीफाई, इनको मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। बेस एक जैसे होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई फर्स्ट 2 रेज टू पावर 2/3, 2 रेज टू पावर 1/5। यहाँ पर बेस एक जैसे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बेस एक ही रह जाएगा, 2/3 इंटू 1/5 हो जाएगा। यहाँ से 2/15 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट भी देखिए, 1/3 रेज टू पावर 3 एंड होल पावर 7। 1/3 रेज, जब इस ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 का पावर भी 7 जाएगा और 3 रेज टू पावर 3 का पावर भी 7 जाएगा। तो 1 का पावर तो कितना भी करो 1 ही आएगा, लेकिन जब पावर के ऊपर पावर होती तो पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये जाएगी 3 रेज टू पावर 21। थर्ड क्वेश्चन इज 11 रेज टू पावर 1/2 एंड 11 रेज टू पावर 1/4। ध्यान रखना कि जब m रेज टू पावर n हो और m रेज टू पावर n हो, m हो या कुछ भी हो, r हो, तो यहाँ बेस एक जैसा है तो m रेज टू पावर हो जाएगा n प्लस r। अगर क्या हो m रेज टू पावर r हो
और m रेज टू पावर l हो तो यहाँ पर पावर घट जाएंगी, r माइनस l हो जाएगा। तो यहाँ बेस एक जैसा है, 11 रेज टू पावर 1/2 और पावर माइनस में क्या आएगी 1/4, और यहाँ पर आप लोगे इनका एलसीएम, वो आएगा 4 और ये हो जाएगा 2 minus 1 and it gives you 11 raised to power 1/4. The last question of this exercise is 7 raised to power 1/2 and 8 raised to power 1/2. यहाँ बेस एक जैसे नहीं है, यहाँ बेस अलग अलग हैं, है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, पावर एक जैसी हैं, पावर्स एक जैसी हैं तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर्स एक जैसी हैं तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7 into 8 raised to power 1/2 which gives you 56, ठीक है, raised to power 1/2। इसका 1/2 पावर का मतलब होता है अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा 14 गुना 4, 14 चौका 56, 2 रेज टू पावर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका पहला चैप्टर ख़त्म होता है।